नमस्कार दोस्तों। जो मेरिट कम मीन्स का पेपर होता है उसमें दो भाग आते हैं। एक आता है मेंटल एबिलिटी वाला और एक आता है स्कॉलिस्ट एबिलिटी वाला, यानी कि शैक्षणिक योग्यता वाला। एक आता है मानसिक योग्यता वाला और एक आता है भाग शैक्षणिक योग्यता वाला। तो मानसिक योग्यता वाले जो प्रश्न रहते हैं वो दिमाग पर जोर डालने वाले होते हैं और ये परीक्षण किया जाता है कि दिमाग आपका कितना तेज़ चलता है, उसको सोचने में कितना काम करता है जल्दी से फटाफट। तो ये दिमाग पर जोर देने वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें अपन लोग मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो इनमें से मैं आपको पिछली दो वीडियो में 30 तक क्वेश्चन यहाँ पे बता चुका हूँ, 1 से 30 तक जो मेरिट कम मीन्स का 2021-22 का जो पेपर था उसके। अब मैं आपको 31 से 45 तक के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपन लोग यहाँ पे क्या क्रम यहाँ पे आता है। चलिए यहाँ पे किस हिसाब से ये दिया गया। तो यहाँ लिखा हुआ है 31 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है उचित क्रम लिखें। अब क्रम को अपन किस तरह से लिखेंगे, अपन को बढ़ते क्रम से छोटे क्रम में लिखना है या छोटे क्रम से बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ये अपन लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर तो पहले नंबर पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जन्म पहले होगा, है ना। जन्म से अपन को चालू करना है। सभी में दिख रहा है अपन लोग सभी आंसर में पहले नंबर पर 1 है, इसका मतलब जन्म से काम चालू होगा। तो आपको सबको पता है कि पहले जन्म होता है और जन्म के बाद क्या करते हैं बताइए। तो जन्म के बाद निश्चित ही अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जन्म के बाद पढ़ाई करते हैं तो ये 3 नंबर आएगा। पढ़ाई के बाद क्या करते हैं, पढ़ाई के बाद अपन लोग डिग्री हासिल करते हैं, मार्कशीट हासिल करते हैं ना, डिग्री हासिल हो जाएगी। फिर डिग्री के बाद क्या आएगा, डिग्री के बाद हासिल करने के बाद अपन लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद फिर अंत में आएगा मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि इसमें जो क्रम है वो सही क्या है। उसमें क्रम आ जाएगा, पहले नंबर का 1 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 2 आएगा। तो अपन देखते हैं कौन सा इनमें से क्रम ये सही है। देखो ये वाला 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और फिर 2 आएगा। तो अपन देख सकते हैं 31 नंबर का जो सही है। जो क्रम अपन लोगों ने गैस किया है वो क्रम में ये जो C नंबर का ये सही है। पहले 1 आ रहा है, जन्म आ रहा है, फिर तीसरे नंबर का पढ़ाई आ रही है, फिर चौथे नंबर की डिग्री आ रही है, फिर 5 नंबर पे शादी आ रही है और फिर 6वें नंबर पे ये मृत्यु आ रही है। तो अपन जो क्रम यहाँ चुना था वो सही कौन सा साबित हो रहा है, C नंबर का साबित यहाँ पे हो रहा है। तो 31 प्रश्न का C नंबर का ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। उसमें भी क्रम के बारे में पूछा गया है कि उचित क्रम लिखें। तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, देश, गली, शहर, राज्य। तो हम देख सकते हैं कि जब इस तरह जमाएंगे तो किसी का पता भी अपन लोग लिखते हैं। जब पता लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं उसमें गली, ऐसा होता है, अपन गली लिखते हैं। और तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले गली आएगी, गली के बाद फिर शहर आएगा और शहर के बाद फिर अपन जानते हैं 4 नंबर पर राज्य आएगा और राज्य के बाद फिर देश आएगा। अगर अपन लोग यहाँ देश से चालू करें कि देश बड़ा होता है, उसके बाद देश आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर गली आएगी, फिर शहर आएगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये गड़बड़ हो रहा है अगर देश के हिसाब से उल्टे क्रम में चलें तो। लेकिन ये क्रम क्या है, ये क्रम जिस तरह अपन पता लिखते हैं तो पते में पहले क्या लिखते हैं, तो पते में पहले अपन लोग गली लिखेंगे, फिर अपन लोग शहर का नाम लिखेंगे, फिर अपन लोग राज्य का नाम लिखेंगे, फिर अपन लोग देश का नाम लिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्रम है। तो गली आएगा पहले, फिर शहर आएगा, फिर राज्य आएगा और फिर देश आएगा। यानी 2 आएगा, 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 कहाँ लिखा हुआ है, ये D नंबर के ऑप्शन में। तो 32 का D नंबर का उत्तर सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं अगले क्रम में अगला वाला क्वेश्चन। अभी देखो चित्रों वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर चित्रों में दिमाग खपाना पड़ेगा क्योंकि अपन जानते हैं कि जो क्वेश्चन दिमाग का दही कर देते हैं सोचने समझने में, वही मेंटल एबिलिटी वाले टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपन लोग यहाँ पे कि जो 33वें नंबर का जो प्रश्न है उस 33 नंबर के प्रश्न में अपन लोग देखें 3 तो यहाँ डिज़ाइन बनी हुई हैं और चौथी डिज़ाइन के बारे में पूछ रहे हैं कि चौथी डिज़ाइन कौन सी आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथी डिज़ाइन कौन सी आएगी। अब देख सकते हैं हमें क्या समानता आ रही है वो तो देख लें यहाँ पे। तो पहले वाले हिस्से में देखो बीच में पट्टी आ रही है और फिर ये पट्टी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कोने में पहुँच जाती है। अब देखो ये बीच में पट्टी आ रही है तो ये पट्टी 2 हिस्सों में ऊपर नीचे बढ़ना चाहिए ना, ये वाली, है ना। तो ये ऊपर नीचे कैसे बढ़ेगी, देखो कौन से क्षेत्र में बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है B नंबर में। तो अपन देख रहे हैं 33वें नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो B नंबर का सही है। तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर ये हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसके हिसाब से पट्टी 2 हिस्सों में बढ़ रही है तो ये पट्टी 2 हिस्सों में ऊपर नीचे बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही ये वाली, यानी कि B नंबर का इसका उत्तर जो है वो सही है। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं अपन लोग। 34वें प्रश्न में अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक स्थान दिया गया है खाली, वहाँ पे क्या समानता है यहाँ पे देखना है अपन को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इसमें क्या संबंध है। तो देखो अंदर का जो भार है वो बाहर आ रहा है, अंदर का जो हिस्सा है वो बाहर आ रहा है। यहाँ पर अंदर का बाहर आ जाता है और अंदर डिफरेंट चिन्ह आ जाता है। फिर देखो अंदर का बाहर आ जाता है, अंदर डिफरेंट चिन्ह आ जाता है। तो अंदर का बाहर आएगा और अंदर डिफरेंट चिन्ह आएगा, डेफिनेटली ऐसी बात है ना। देखो त्रिभुज है, अंदर का बाहर आएगा
और उसका डेफिनेट अगला वाला चित्र आ रहा है, दूसरा चित्र आ रहा है मतलब। फिर अंदर का ये बाहर आ गया चित्र, फिर अंदर दूसरा आ गया, फिर अंदर का बाहर आना चाहिए और अंदर दूसरा आना चाहिए। दैट मीन्स ये ए नंबर का यहाँ पे सही होगा। चलिए अपन देखते हैं 34वें प्रश्न का जो है ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब 35वां प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर के प्रश्न में क्या है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस इंटू और भाग का ये डिवाइड चिन्ह बना हुआ है और इन चिन्हों में अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सा वाला डिज़ाइन यहाँ पर आएगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये चित्र जो हैं चित्र में इधर घूमते जा रहे हैं। देखो ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। देखो ये आ गया प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे आ गया प्लस का चिन्ह। अब ये प्लस का चिन्ह इस कोने पे आना चाहिए, यहाँ पर यहाँ था, फिर देखो यहाँ कोने पे आ गया ये वाला, फिर यहाँ बीच में आ गया, फिर यहाँ नीचे आना चाहिए। अब इस वाले में नीचे किस में आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे कोने पे आता है, फिर यहाँ पे आता है। तो ये वाला चिन्ह आपका घूम रहा है, मतलब 45 डिग्री के एंगल से ये सभी चीज़ें घूम रही हैं। 45 डिग्री पर ये घूमेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर 45 पे घूमेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर 45 घूमेगा, यहाँ आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ये 45 का घूमा तो यहाँ आ गया, देखो ये इस जगह पे। अब 45 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, अब 45 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे आना चाहिए, इसको नोक पे आना चाहिए, इस कोने पे आना चाहिए। तो कहाँ इस कोने पर कहाँ है, ये देखो ये है। तो इस तरह से ये अपन देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ये पूरा जो चिन्हों का जो घेरा है वो घूम रहा है, ऐसा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये वाला जो है डी नंबर का उत्तर 35वें का सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अपन अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित को भार के क्रम में समझाइए। भार मतलब वजन के क्रम में। तो निश्चित है कि अपन को भार के क्रम में समझाना है। भार के हिसाब से ये पता नहीं पढ़ पा रहा अपन को कि ज़्यादा भार वाला पहले लेना है कि कम भार वाला पहले लेना है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है अपन को, इन्होंने आंसर्स में सी पहले रख दिया है। इसका मतलब सी व्हेल जो मछली होती है, बड़ी मछली, वो हाथी से भी बड़ी होती है। तो ये व्हेल मछली को मतलब ज़्यादा वजन वाला पहले लेना है और फिर घटते क्रम में चलना है अपन को। तो चलिए अपन लोग सबसे पहले अपन जानते हैं व्हेल मछली आएगी, फिर उसके बाद हाथी आएगा। हाथी इससे कम वजन वाला शेर होता है, शेर से कम वजन वाली फिर तितली होती है और तितली से कम वजन वाला मच्छर होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्रम कहाँ लगता है। तो डी नंबर में ये क्रम लग रहा है। देखो सी आएगा पहले, सही बात है, सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर ई आएगा। तो अपन देख रहे हैं ये क्रम यहाँ पर मतलब वजन, उनकी जो वजन है उनका घटते क्रम में अपन को जमाया है। तो इसका 36वीं का जो प्रश्न का आंसर है वो डी नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अब गणित का सवाल आ गया है, चित्र आ गया है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। तो जब भी इस तरह का चित्र आता है तो यहाँ पे या तो समांतर चतुर्भुज पूछे जाएं या कोई आयत वाला आ जाए। तो अपन जानते हैं कि आयत और समांतर चतुर्भुज एक ही डिजाइन को कन्वर्ट करने पर बनता है। तो यहाँ आयत और समांतर चतुर्भुज के लिए एक ही प्रोसेस है पता करने का, कितने इसके अंदर समांतर चतुर्भुज बनेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कितने, एक खाना ये, एक खाना है, कितने, एक और दो, दो हो गए ये। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इन सबको जोड़ देंगे, 1 और 3 6, 6 3 9 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे 3 और 3 6 और 4 10। तो ये इस लाइन में देखो 10 होगा ऐड करने पर। ये इनको प्लस करते हैं, 1 लिख लिया पहला खाने पर, 1 2 3 4 लिख लिया खाने पर, इन सबको ऐड कर लिया। फिर इधर खाने पर लिख लिया 1 और 2, इन सबको ऐड कर लिया। तो इसको ऐड किया तो 10 आया, इसको ऐड किया तो 3 आया, तो 10 दिया 30, तो 30 बनेंगे कुल मिलाकर। इसमें जितने भी अपन लोग गिन के भी देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज 30 ही निकलेंगे। तो अगर ऐसा आयत का आता है तो आयत में भी यही प्रोसेस आपका पता करने का रहेगा कितने आयत बनते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में एक सा प्रोसेस है पता करने का। तो यहाँ पर 30 आएगा। 37 का जो उत्तर है वो डी नंबर का 30 सही है, यानी कुल मिला के इसमें 30 समांतर चतुर्भुज बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग यहाँ पर। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 38वां प्रश्न है, उसमें कहते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे एक षट्भुज बना हुआ है और षट्भुज में कितने त्रिभुज बना हुआ है। तो अपन लोग ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में अलग अलग देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कुल कितने हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में अपन देखते हैं तो यह पता चलेगा। देखो 4 तो अपन को दिख ही रहे हैं, 4 यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं। और अगर फिर अपन देखें एक ये बन जाएगा 5 और एक ये बन जाएगा 6, है ना, फिर एक ये बन जाएगा 7 और फिर एक ये बन जाएगा 8। तो अपन देख रहे हैं एक हिस्से में 8 बन रहे हैं, 2 हिस्से में कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो 38वीं का जो सी नंबर का है 16 ये सही है, यानी कि इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। तो 38वीं का सी नंबर का 16 उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 39 से 45 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बात आई है यहाँ पर। तो उसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। 39 से 45 तक में 4 उत्तर आकृतियों में से एक आकृति प्रश्न आकृतियों के बाद में आएगी, जिससे श्रेणी आगे बढ़ेगी।
इसमें सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे आकृति आगे बढ़ेगी तो क्या प्रोसेस है इनको आकृति आगे बढ़ने का, वो अपन देख लेते हैं। तो भार वाला अपन देख रहे हैं, भार वाला जो है पीछे से रख रहा है, एक पीछे वाला 90 डिग्री पीछे से रख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है 90 पीछे से रख रहा है, और ये 45 इधर घूम रहा है। मतलब ये हिस्सा 90 पीछे जा रहा है और ये हिस्सा 45 क्लॉकवाइज घूम रहा है। अंदर का चिन्ह 45 घूम रहा है और ये 90 पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे बात आती है, देखो ये 90 पीछे गया, ये फिर 45 घूम गया डिग्री यहाँ पे, है ना। फिर ये अपन देख सकते हैं 90 पीछे गया ये, और ये 45 फिर ये घूम गया। अब ये 45 घूमेगा, 45 फिर घूमेगा, ये वाला 45 यहाँ घूमेगा और ये 90 पीछे जाएगा। मतलब ये नॉक यहाँ पे आ जाएगी, ये पीछे आ जाएगा। देखते हैं अपन लोग यहाँ पे नॉक किसमें आ रही है, इसमें आ रही है। देखो इसमें नॉक आ जाएगी क्योंकि अंदर वाला 45 घूमेगा इस साइड, तो ये देखो 45 घूम गया, और ये 90 पीछे जाएगा तो यहाँ आएगा। मतलब ये तो अपन देख रहे हैं कि जो 39 नंबर का प्रश्न है उसका जो सी नंबर का जो आंसर चित्र है वो यहाँ पे सही क्रम में फिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 के बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें देख लेते हैं अपन लोग क्या है। तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये गोला आकृति में बने हुए हैं, ये भी गोला आकृति में बना हुआ है। तो अपन देख रहे हैं गोला आकृति में बना हुआ है और ये अपन देख रहे हैं 90 डिग्री पे घूम रहा है। 90 डिग्री पे कौन सा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। तो ये वाला चित्र 90 डिग्री घूमकर ये बन गया, है ना। तो ये वाला चित्र 90 डिग्री घूमकर कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज घूमना है इसको भी, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे बनेगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा और गोला यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये आड़ा हो जाएगा कहने का मतलब। तो कौन सा है इसका सही वाला आंसर, यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका, अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री घूम गया पूरा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसा आड़ा हो जाएगा। तो आड़ा कौन सा सही है, इसका ए नंबर का सही है ना। 40 का ए नंबर का सही होगा। अरे यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्रम से कि ये जो यहाँ पे 90 डिग्री घूम गया ये चित्र, तो ये भी 90 डिग्री यहाँ पे घूमेगा, तो ये वाला चित्र आएगा, यानी कि 40 पे का ए नंबर का आंसर सही होगा। अब 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मतलब उसमें आकृति दी गई है, तो ये दो आकृति बनी हुई है। देखो एक वी बना हुआ है और फिर वी जो उल्टा होकर उसमें दो साइड में बढ़ जाते हैं। मतलब ये चिन्ह उल्टा हो जाता है और साइड में दो लाइन बढ़ जाती हैं। ठीक है, वैसे ही अब इसमें ये उल्टा हो जाएगा पहले चिन्ह और साइड में दो लाइन बन जाएगी। तो ये उल्टा चिन्ह होगा। उल्टा किस में आ रहा है चिन्ह, देखो इसमें आ रहा है, ये उल्टा इसमें आ रहा है। इसका उल्टा चिन्ह यहाँ बीच में आ रहा है ये वाला। इसका उल्टा देखो ये हुआ है चिन्ह, ये नीचे नोक वाला आ रहा है बीच में, और ये क्या बन गया फिर ऊपर नोक वाला। ये ऊपर नोक वाला बनेगा तो इससे कौन सा बनेगा, नीचे नोक वाला बनेगा। नीचे नोक वाला जी बन गया और ये दो साइडें इसकी बढ़ गई, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये चित्र पलट जाता है और इसकी नोकें आगे बढ़ जाती हैं। तो ये देखो ये वाला चित्र पलटेगा तो ये नोक नीचे आएगी और ये दोनों हिस्से बढ़ जाएंगे। तो 41 का ए नंबर का सही है। चलिए अब देखते हैं अपन लोग 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 42 नंबर के प्रश्न में ये चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चित्र बना हुआ है और ये फिर 90 पे यहाँ पे हो जाता है, 90 पे घूम जाता है और ये गोला से चौकोर बन जाता है। यहाँ पर फिर 90 पे घूम जाता है, फिर चौकोर से फिर गोला बन जाता है, फिर 90 पे घूमेगा और चौकोर बनेगा। तो 90 पे यहाँ घूमेगा और चौकोर बनेगा। तो 90 पे यह घूम रहा है और चौकोर बन रहा है। देखो ये है 90 पे ये घूम गया और यहाँ चौकोर आ गया। तो इसका 42वें नंबर का जो डी नंबर का चित्र है वो यहाँ पे फिट होगा सही से क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 43वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अब इसमें यहाँ पे 3 चित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखो ये चौकोर है, फिर उससे छोटा चौकोर है। ये कहने का मतलब जो कि ऐसा पड़ा हुआ है और ये चौकोर जो गोला बन जाते हैं, गोला बन के पूरे 90 डिग्री पर घूम जाते हैं। देखो गोला बन के पूरा 180 डिग्री घूम गया। ये देखो पूरा पलट गया इस साइड। अब ये वाला ऐसा है तो ये भी गोला बनेंगे, लेकिन ये पूरा पलट जाएगा। तो नीचे से छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, ऐसा बनेगा। तो कहाँ बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है तो डी नंबर के में। मतलब इस पर चिन्ह लग रहा है, उससे मत देखो आप, लेकिन यहाँ देखो 43वें का ये वाला सही है, क्योंकि ये 180 में घूमेगा भी तो नीचे हो जाएगा ये मुँह इसका और फिर गोले हो जाएंगे सब। तो ये सही है, यानी कि डी नंबर का ये वाला सही है। 43 का डी नंबर का सही है। अब 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें चित्र बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या आएगा। देखो ये यहाँ पे आ रहा है तो फिर अपन देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये यहाँ आ गया, फिर 90 पे फिर घूम गया, फिर 90 पे यहाँ घूम गया। तो 90 पे ऊपर आना चाहिए ना, मतलब 90 एंटी क्लॉकवाइज 90 घूम रहा है ये चित्र। तो ये घूम रहा है 90 घूमेगा, यहाँ आ जाएगा चित्र, फिर 90 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 90 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ वाला कौन सा चित्र है इसमें से, चलो जी है तो 44 का ये सी नंबर का सही है चित्र, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये वाला यहाँ आकृति फिट होगी। चलिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 45 प्रश्न में भी वही बात है, यहाँ के चौथे नंबर पे कौन सी आकृति आएगी वो देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे
ये चित्र अपन लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये भी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है चित्र, देखो ये यहाँ पे आएगा, ये आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरो है वो 90 एंगल घूम रहा है, और ये वाला जो 0 है, ये दोनों 90 एंगल घूम रहे हैं दोनों, ये एरो और ये लाइन 90 एंगल घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो 0 है ना वो क्लॉकवाइज घूम रहा है 90। ओके, यहाँ ध्यान रखना है अपन। देखो ये 90 घूम गया और ये क्लॉक घूम गया, ये 90 घूम गया और ये क्लॉक घूम गया, फिर देखो ये 90 घूम गया यहाँ पर और ये उल्टा 90 घूम रहा है, फिर ये 90 घूम जाएंगे यहाँ और ये यहाँ पे आ जाएगा, 90 घूमेंगे और ये पीछे बढ़ रहा है ना, पीछे जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, ये 90 घूम गया और यहाँ आ गया। तो अपन देख सकते हैं कि जो सी नंबर का है ये चित्र यहाँ पर फिट होगा, तो 45 वाले का सी नंबर का चित्र फिट होगा। तो दोस्तों अपन ने देखा कि मैथ के अभी मैंने आपको इस वीडियो में 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए और कॉन्सेप्ट समझाती हुई। तो ऐसे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो आपको पेपर को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं और आपको समझने में आसानी हो सकती है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो निश्चित ही आप इसे लाइक करो, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।